प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय ज्ञान मैथ 0.2 में। देखिए, हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है ये चल रहा है कैलेंडर रीजनिंग, और ये कैलेंडर रीजनिंग का आज ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने पार्ट 2 नहीं देखे, 1 और 2 नहीं देखे, वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए, क्या करना है, आपको पता है कि हर 7वें दिन वही रिपीट होता है जो उस दिन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 3 तारीख है इसमें हम 7 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इसका मतलब क्या है कि 10 तारीख को भी क्या रहा होगा, 10 तारीख को भी मंगलवार रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 10 में हम फिर 7 जोड़ देंगे। ठीक है, 10 में हम फिर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। इसका मतलब क्या है कि 17 को भी मंगलवार रहा होगा। उसके बाद देखिए 17 में हम फिर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, सॉरी 24। कितना हो जाएगा, 24। तो 24 को भी क्या रहा होगा, मंगलवार ही रहा होगा। ठीक है, अब इस 24 में हम क्या करेंगे, फिर 7 जोड़ देंगे या आप ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए, 24 हो गए, 24 को क्या है, 24 को भी मंगलवार ही है। ठीक है, हमसे पूछा है कि 29 तारीख को क्या होगा। तो देखिए, 24 के बाद क्या आएगी, 25, उसके बाद 26, उसके बाद 27, और उसके बाद 28, और उसके बाद क्या आएगी, 29। तो देखिए, 24 को मंगलवार है तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार, और क्या आएगा फिर सोमवार। तो 29 तारीख को क्या आएगा प्यारे बच्चों, 29 तारीख को आएगा देखिए रविवार। दोबारा समझ लीजिए, देखिए बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, देखिए बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा रविवार, यानी कि ऑप्शन बी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, किसी महीने की 15 तारीख अगर बुधवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। तो देखिए 15 तारीख 15 तारीख को क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 15 तारीख को क्या है, 15 तारीख को है बुधवार। ठीक है, क्या है, बुधवार। हमसे पूछा है 12 तारीख। तो देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पर है 3 का अंतर। इसका मतलब क्या है कि आप 3 दिन पीछे चले जाइए। ठीक है, 3 दिन पीछे चले जाइए। तो देखिए 15 को क्या है, बुधवार, तो 14 को क्या रहा होगा, 14 को रहा होगा मंगलवार। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद आएगी देखिए 13। 13 को क्या रहा होगा, 13 को रहा होगा सोमवार। क्या रहा होगा, सोमवार। हमसे पूछा है 12 तारीख को। तो देखिए 12 तारीख को क्या रहा होगा, 12 तारीख को रहा होगा रविवार। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि रविवार। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि किसी महीने की 25 तारीख अगर सोमवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए 25 तारीख किसकी दे रखी है, सोमवार की। हमसे पूछिए 1 तारीख। तो देखिए 25 तारीख है, आपको मैंने बताया था कि एक 7 दिन बाद वही सेम दिन रिपीट होता है। तो देखिए आप 25 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 18। इसका मतलब क्या है कि 18 को भी क्या रहा होगा, 18 को भी सोमवार रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, इस 18 में से आप फिर दोबारा से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा 11। कितना बचेगा, ये बचेगा प्यारे बच्चों 11। तो 11 को भी क्या रहा होगा, 11 को भी सोमवार रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलिए, देखिए 11 में से आप फिर 7 घटा दीजिए, तो 11 में से 7 के कितने बचे, 4। तो 4 को भी क्या रहा होगा, 4 को भी सोमवार रहा होगा। हमसे पूछा है देखिए 1 तारीख को, तो 4 के बाद क्या आएगा, 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। तो सोमवार के पहले क्या होगा, यहाँ पर आया होगा रविवार। क्या होगा, रविवार। ठीक है, और उसके पहले क्या होगा, उससे पहले आया होगा शनिवार। हमसे पूछा 1 तारीख को, तो 1 तारीख को क्या आया होगा प्यारे बच्चों, 1 तारीख को होगा शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन डी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। देखिए किसी महीने की 5 तारीख अगर शनिवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा।
देखिए इन टाइप के सवालों को आप दो दो तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कि देखिए 30 तारीख है, 30 में से आप 5 घटा दीजिए, कितना बचा, ये बचा 25। कितना बचा, 25। अब इस 25 को आप कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रत्येक 7वें दिन वही रिपीट होता है। तो 7 तिया 21, कितना बचा, ये बचा 5 में से गया 4। इसका मतलब क्या है कि जो शनिवार दे के रखा है, जो शनिवार दे के रखा है, इसमें आप 4 दिन और जोड़ दीजिए। तो शनिवार के बाद देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा नहीं आ रहा इस तरीके से, चलो देखिए क्या है, 5 तारीख अगर शनिवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, हमसे पूछा है 30 तारीख का। तो देखिए शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है बुधवार, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो 30 तारीख को क्या है, 30 तारीख को है बुधवार। चलो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए किसी महीने की 2 तारीख का कल मंगलवार है तो उस महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। मैंने बताया या तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 21 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 19। ठीक है, और 19 को हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम 7 से। तो 7 दूनी 14, कितने बचे, ये बचे 5। अब आपको क्या करना है, जो मंगलवार दे के रखा रखा है, ठीक है, जो मंगलवार दे के रखा है इसी में आप 5 दिन जोड़ दीजिए। तो मंगलवार के बाद क्या आता है, देखिए पहला दिन बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर क्या आएगा, फिर आएगा रविवार। क्या आएगा, फिर आएगा रविवार। तो 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, वो होगा रविवार, यानी कि ऑप्शन सी। या फिर आपको क्या करना है, देखिए 2 तारीख दे रखी है, इसमें आप 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9। 9 तारीख को मंगलवार रहेगा, 9 में फिर आप 7 जोड़ दीजिए, 9 और 7 16। 16 को भी क्या रहा होगा, 16 को भी क्या रहा होगा, 16 को भी मंगलवार रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस 16 में आप 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। तो 23 को भी क्या रहा होगा, मंगलवार होगा। लेकिन हमसे पूछा 21 का, तो आप 2 दिन पीछे आ जाइए। ठीक है, तो क्या होगा, वो होगा रविवार, यानी कि ऑप्शन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए अगर किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। तो देखिए वही, या तो आप साथ में मतलब जो संख्या तारीख दे के रखी है उसमें साथ साथ जोड़ के आगे चलिए, या फिर आप क्या करिए, जो डेट दे रखी है लास्ट उसमें से आप जो दे नहीं इसका दे रखा उसे घटा दीजिए, कितना बचा, ये बचा 20। और 20 में को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6 बचा। तो जो शुक्रवार दे के रखा है, ठीक है, जो शुक्रवार दे के रखा है इसी में आप 6 दिन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा, देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा बृहस्पतिवार, यानी कि ऑप्शन एक ऐसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, जो तारीख दे के रखी है उसमें साथ में 7 जोड़ते चलिए आप। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए देखिए किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख रविवार है तो अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, हमसे अगले महीने की बात करी है इसने, मतलब अगले महीने की 7 तारीख को। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं सितंबर कितने का होता है। सितंबर होता है देखिए 30 तारीख का, मतलब 30 दिनों का होता है। तो क्या करते हैं, इसमें से हम 7 घटा देते हैं। ठीक है, और 7 घटा दिए, कितना बच गया, ये बच गया 23। कितना बच गया, 23। और 23 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 किया कितना हो जाएगा 21। कितने बचे, 2। इसका मतलब क्या है कि हमने निकाल लिया पहले 30 तारीख का। 30 तारीख का कौन सा दिन रहा होगा, देखिए 2 दिन बच रहे हैं ना, तो 2 दिन जोड़ दीजिए। रविवार में आप 2 दिन जोड़ोगे तो रविवार के बाद सोमवार, उसके बाद मंगलवार। इसका मतलब क्या है कि 30 तारीख को क्या है, 30 तारीख को है मंगलवार। क्या है, मंगलवार। ठीक है, अब देखिए 30 तारीख को है तो 30 में आप आगे चलिए, फिर 7 पूरे एक सप्ताह बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 7 दिन फिर वही रिपीट होगा, क्योंकि 7 दिन पूरी 7 तारीख को बुझाए। तो इसका मतलब क्या है कि 7 तारीख को भी क्या होगा, 7 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। देखिए नया सवाल देखते हैं। देखिए
अगर किसी महीने की 11 तारीख को शनिवार हो तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे, जो 30 दे के रखा है 30 में से आप 11 घटा दीजिए। देखिए 10 में से 1 गया कितना बचा 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 19 बचे। ठीक है, ठीक है। देखिए 2 में से 1 गया 1, 19 बचे। अब 19 को कितने से डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे 7 से। तो 7 दूनी 14, कितना बचा, ये बचा 5। आप क्या करेंगे, जो शनिवार दे के रखा था इसको 11 तारीख को, देखिए 11 तारीख को शनिवार है तो इसी में आप 5 दिन जोड़ दीजिए। तो शनिवार के बाद क्या आएगा, देखिए रविवार, उसके बाद सोमवार, फिर मंगलवार, और उसके बाद फिर बुधवार, और उसके बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार। देखिए 1 2 3 4 5, पूरे हमने 5 दिन जोड़ दिए। तो क्या आने वाला है प्यारे बच्चों 30 तारीख को, वो आने वाला है बृहस्पतिवार, यानी कि ऑप्शन डी कैसा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। देखिए नया सवाल देखते हैं। अगर 1 जनवरी 1972 मंगलवार है तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो 1972 है क्या ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो देखिए आप क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को आप किससे डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 एकम 4, कितना बचा 3, 32, और 4 अट्ठे 32। इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो देखिए 1972 कैसा है, यह है प्यारे बच्चों लीप वर्ष, और लीप वर्ष में क्या होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 दिन हमारे पास अगली साल में मतलब जुड़ जाएंगे। कैसे कि 1 जनवरी 1972 को, देखिए 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है, हमसे पूछा है 1 जनवरी, 1 जनवरी कितने को, 1973 को। तो क्या करेंगे, देखिए जो मंगलवार था, ठीक है, जो मंगलवार दे के रखा है इसमें हम क्या करेंगे, 2 दिन जोड़ देंगे। तो मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार, और उसके बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार। तो देखिए 1 जनवरी 1973 को क्या होगा, वो होगा बृहस्पतिवार। क्या होगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखिए 2 दिन एक्स्ट्रा थे। तो मंगलवार के बाद देखिए बुधवार, और उसके बाद बृहस्पतिवार, यानी कि 2 दिन जुड़ जाएंगे। तो 1 जनवरी 1973 को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, यानी कि ऑप्शन डी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। देखिए देखिए किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उस महीने के 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा। अब इसको देखिए जरा, देखिए ये कह रहे हैं कि 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद। अब देखिए सोमवार के 2 दिन बाद, देखिए सोमवार, सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार के बाद क्या आएगा, वो आएगा मंगलवार। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा देखिए बुधवार। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा देखिए बृहस्पतिवार। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उसने बोला है कि 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, मतलब सोमवार को छोड़ के 2 दिन बाद। तो सोमवार के बाद मंगलवार, उसके बाद बुधवार। इसका मतलब 5 तारीख किसको पड़ती है, 5 तारीख पड़ती है प्यारे बच्चों बृहस्पतिवार को। ये बात समझ में आ रही है। हमसे पूछा है तो उस महीने की 19 के ठीक पहले, 19 के ठीक पहले का मतलब क्या होता है, 19 के ठीक पहले क्या आती है, वो आती है 18। इसका मतलब बोला है कि 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसको पूछा है, हमसे पूछा है 18 तारीख। ये बात समझ में आ रही है। तो उसने बोला है 19 के ठीक पहले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 5 तारीख को देखिए क्या है, 5 तारीख को क्या पड़ रहा है, 5 तारीख को पड़ रहा है बृहस्पतिवार। आप क्या करेंगे, इस 5 में 7 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि प्रत्येक 7वें दिन वही रिपीट होता है। तो 5 7 12, इसका मतलब क्या है कि 12 तारीख को भी क्या पड़ेगा, 12 तारीख को प्यारे बच्चों बृहस्पतिवार ही पड़ेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इस 12 में फिर आप 7 जोड़ दोगे तो 12 और 7 कितना हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 19। तो 19 तारीख को भी क्या पड़ेगा, 19 तारीख को भी बृहस्पतिवार ही पड़ेगा। लेकिन हमसे पूछा है 19 के ठीक पहले, तो 19 के ठीक पहले क्या आएगा, 19 के ठीक पहले आएगा 18 तारीख। क्या आएगी, 18 तारीख। और बृहस्पतिवार के पहले क्या आएगा, बृहस्पतिवार के पहले आएगा बुधवार। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा? वो होगा प्यारे बच्चों बुधवार। यानी कि ऑप्शन एक ऐसा है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और मित्रों के साथ शेयर कर देना। और जो बच्चे चैनल पर नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।